भाजपा युवा मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर उदयपुर भाजपा में सियासी हलचल चरम पर है। यह नियुक्ति अब केवल संगठन का एक सामान्य फैसला नहीं रह गई, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक संदेश और आगामी नगर निगम एवं विधानसभा चुनावों की रणनीति को जोड़कर देखी जा रही है। संगठन के भीतर सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि क्या प्रदेश नेतृत्व सामाजिक समीकरणों को प्राथमिकता देगा या फिर किसी प्रभावशाली नेता की पसंद अंतिम फैसले पर भारी पड़ जाएगी। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि भाजपा के एक कद्दावर नेता राजपूत समाज से आने वाले एक युवा चेहरे को शहर युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। संगठन के भीतर ये भी कहा जा रहा है कि उनके प्रभाव के कारण कई अन्य दावेदारों के दावेदारी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि इस संबंध में पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक संकेत सामने नहीं आया है और अंतिम निर्णय प्रदेश नेतृत्व को ही लेना है। इसी चर्चा के बीच संगठन के भीतर सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर भी बहस तेज हो गई है। कई कार्यकर्ताओं का तर्क है कि उदयपुर शहर की राजनीति में ओबीसी और ब्राह्मण समाज की संख्या और चुनावी प्रभाव कहीं अधिक माना जाता है। ऐसे में यदि संगठन सामाजिक और चुनावी संतुलन को प्राथमिकता देता है तो स्वाभाविक रूप से इन दोनों वर्गों के दावेदारों पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। ओबीसी समाज को लेकर संगठन के भीतर लंबे समय से यह मांग उठ रही है कि जिस वर्ग की चुनावी भागीदारी और कार्यकर्ता का आधार मजबूत है उसे संगठनात्मक नेतृत्व में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। शहर युवा मोर्चा के इतिहास पर नजर डालें तो वर्ष 2008 से 2011 तक जगदीश सुतार जिलाध्यक्ष रहे। इसके बाद किसी ओबीसी चेहरे को यह जिम्मेदारी नहीं मिली। यही कारण है कि इस बार ओबीसी समाज के कार्यकर्ताओं की उम्मीद काफी बढ़ी हुई है। ओबीसी वर्ग से मनोज साहू, ललित डांगी और हितेश प्रजापति के नाम सबसे प्रमुख दावेदारों में है। मनोज साहू संगठन में लंबे समय से सक्रिय हैं, वर्तमान में टाउन ब्रांडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, पूर्व कार्यकारिणी में मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ललित डांगी छात्र राजनीति से लेकर लगातार युवा राजनीति तक सक्रिय बने हुए हैं। संख्या बल जुटाने में इन्हें महारत हासिल है, जबकि हितेश प्रजापति मंडल स्तर पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभा चुके हैं, बड़े नेताओं के करीबी माने जाते हैं। तीनों को संगठनात्मक अनुभव और कार्यकर्ताओं के बीच सक्रियता के आधार पर मजबूत दावेदार माना जा रहा है। दूसरी ओर ब्राह्मण समाज के भीतर भी इस बार उम्मीदें पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रही है। शहर जिला युवा मोर्चा के इतिहास में अब तक किसी ब्राह्मण चेहरे को जिलाध्यक्ष बनने का अवसर नहीं मिला। ऐसे में संगठन के भीतर यह भी चर्चा है कि यदि भाजपा सामाजिक संतुलन का संदेश देना चाहती है तो पहली बार ब्राह्मण समाज को भी यह जिम्मेदारी मिल सकती है। ब्राह्मण समाज से ध्रुव श्रीमाली, गौरव शर्मा और मिलिंद पालीवाल के नाम प्रमुख दावेदारों में शामिल बताए जा रहे हैं। ध्रुव श्रीमाली वर्तमान में युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। एबीवीपी से लेकर युवा मोर्चा तक हर जगह अपना परचम लहरा चुके हैं। गौरव शर्मा छात्र राजनीति से निकलकर संगठन में सक्रिय रहे, जबकि मिलिंद पालीवाल भी लंबे समय से संगठन और छात्र राजनीति से जुड़े संगठन एबीवीपी से उनका गहरा जुड़ाव है। विधायक ताराचंद जी जैन के भी करीबी माने जाते हैं। इसी बीच सबसे बड़ी राजनीतिक बहस इस बात को लेकर छिड़ गई है कि यदि नियुक्तियां सामाजिक प्रतिनिधित्व के बजाय किसी एक प्रभावशाली नेता की पसंद के आधार पर होती है तो इसका संदेश संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच किस रूप में जाएगा। कई कार्यकर्ताओं का मानना है कि युवा मोर्चा जैसे संगठन में नियुक्ति करते समय केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं का आधार, संगठनात्मक सक्रियता, सामाजिक प्रतिनिधित्व और आगामी चुनावों के राजनीतिक समीकरणों का भी समान महत्व मिलना चाहिए।
सूत्रों के अनुसार प्रदेश नेतृत्व इन सभी पहलुओं पर मंथन कर रहा है। यही कारण है कि अंतिम निर्णय को लेकर अभी भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। अब निगाहें जयपुर पर टिकी है। सवाल केवल यह नहीं है कि शहर युवा मोर्चा का नया जिलाध्यक्ष कौन बनेगा, बल्कि यह भी है कि भाजपा अपने इस फैसले से कौन सा राजनीतिक संदेश देना चाहती है। क्या संगठन प्रभावशाली नेताओं की पसंद को प्राथमिकता देगा या फिर सामाजिक प्रतिनिधित्व और चुनावी समीकरणों के आधार पर ऐसा फैसला करेगा जो आगामी चुनावों से पहले व्यापक राजनीतिक संदेश दे सके। यही सवाल आज उदयपुर भाजपा की राजनीति का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। तमाम ऐसे ही विषयों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।